अभी कुछ मेरे पास तांत्रिक आए जो ये कहते हैं कि हम प्रेतों के साथ संभोग करते हैं, ये संभव है? इसमें तो मैं ये कहूंगा कि आप सिर्फ कल्पना के साथ जुड़ करके इस कार्य को करते हैं। उत्तराखंड में एक रुद्रपुर एक जगह है, एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसकी मिसेस के ऊपर यही चीज थी। कोई व्यक्ति उससे आकर के जो है संभोग करता था और अपने पति को वो संभोग नहीं करने देती थी। तो पता लगा कि विवाह से पूर्व जो है उस जब कुंवारी कन्या थी तो उसके ऊपर वो भूत आ गया था। इस समय शादी की तो उसी के साथ उसने फेरे ले लिए। अब ऐसे में वो बंध गया। तो पहला पति तो वो भूत अपने आप को मान रहा है कि मैं इसका पति हूँ। अब ऐसे में उसको कैसे निकाल दोगे आप? अभी कुछ मेरे पास तांत्रिक आए जो ये कहते हैं कि हम प्रेतों के साथ संभोग करते हैं, ये संभव है कि स्थूल शरीर के साथ आप किसी सूक्ष्म शरीर को संपर्क में ला सकते हैं? आपने बहुत बढ़िया बात की है। देखिए, इसमें तो मैं ये कहूँगा कि आप सिर्फ कल्पना के साथ जुड़ करके इस कार्य को करते हैं और बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये मात्र एक दिमाग का बस दिमाग का ये सब दिमाग का। हाँ, क्या बताऊँ, ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे जिसके इसको मैं सिर फिराई बोलूँगा। इसमें हकीकत सी बात है, दूसरी लैंग्वेज में सिर फिराई बोलूँगा, या बहुत गहरे में अपनी भावना को लेके चले जाना और डूब जाना। और इसमें एक तो मैं बताता हूँ आपको, बायोलॉजिकली अगर बताता हूँ तो एक दो केमिकल्स भी इसमें आते हैं। अच्छा। और जो अगर वो केमिकल्स अगर दे देंगे तो व्यक्ति ठीक भी हो जाएगा। ये और बता देता हूँ, ये एक तरह से जस्ट लाइक एक तरह से क्या कहेंगे इसको, आप भूत कहो, प्रेत कहो, जादू टोना कहो, किया करो, या आप कहो कि ये विक्षिप्त हो गया है, एक छोटा सा एक 2 रुपए का केमिकल ठीक कर देगा उसको। ठीक है, तो ये अब आप इसको साइंस कहोगे, लेकिन अगर हम तंत्र की क्रिया से कहेंगे तो वो भी तो जड़ी बूटी दे रहे हैं। तो इन चीजों को हमने सीखा मायुंग में। आपको बताएं, मायुंग जो कि हेडक्वार्टर ऑफ द तंत्राज है, आप जानते हैं, वहां पे आज भी जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। कुछ बताइए आप, तंत्र की कैसी कैसी जड़ी बूटियां हैं और क्या क्या कार्य सिद्ध हो, मतलब कुछ जड़ी बूटियां स्पेसिफिक हो जो कि तंत्र में बहुत ऊपर तक मानी जाती हो? निश्चित। देखिए, एक हमारे शास्त्रों में तो घुघुची बोलते हैं उसको। घुघुची। अच्छा। कहने को देखो कितना नाम आ गया, घुघुची, लेकिन उसका हिंदी नाम घृत कुमारी, और घृत कुमारी एलोवेरा। ओके। देखो क्या आ गया, एलोवेरा, और कहाँ घुघुची बोल दिया उसको वहां पे जाके। तो नो डाउट कि आज अगर घुघुची जो कि जंगल में लगी हो, मैंने क्या बोला, ऑर्गेनिक अगर है, ठीक है ना, हाँ। उसके ऊपर आप मतलब उसका जो है आप उसका रस निकाल लीजिए। रस निकालने के बाद उसको क्या काम करें आप कि महामाया का मंत्र, माँ कामाख्या का मंत्र। देखो, मंत्र की भावना, भाव होना चाहिए। आप किसी भी मंत्र से कर सकते हैं, भाव होना चाहिए, और आपकी क्या चाह है डिपेंड उस पर करता है। अगर किसी को वश में करना चाहता हूं तो मेरा जो माँ कामाख्या से बड़ी तो कोई देवी नहीं है वश में करने के लिए, उसका व्यक्ति का नाम लिया, माँ कामाख्या का नाम लिया, और विश्व मोहिनी महामाया कामाख्या अमुक व्यक्ति को मेरे वश में कर दिया, कुरु कुरु स्वाहा। और उसको उसके अंदर आपने अगर थोड़ी सी सुरा शराब अगर मिला दी और 21 दिन ये जाप कर लिया और उसको आप खिला दो, या उसके सिर में डाल दो, ये यहाँ पे रख के देखो कैसे आपकी भाषा बोलता हो। ऐसा होगा? हाँ, 100% होगा। ऐसी कई चीजें हैं जो कि आप में शतावर होती है। शतावर आपने जड़ी बूटी नाम सुना होगा। शतावरी एक ही बात है। हाँ, वो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। हाँ, लंबी लंबी सी व्हाइट कलर की होती है, ब्राउन कलर की लगभग आती है। किसी को भी भूत प्रेत हो, किसी को भी भूत प्रेत हो, जो कहते हैं कि इसको भूत प्रेत लग गया, विक्षिप्त हो गया, मैं तो उसको विक्षिप्त बोलता हूँ। भूत प्रेत चुड़ैल हो या कुछ हो, विक्षिप्त बोलता हूँ। और अगर उसको अगर ऐसा अगर लग रहा है तो वो ज़्यादा कुछ दिन जो है, ज़्यादा नहीं, 15-20 दिन 21 दिन शतावर खाना शुरू कर दे बस खाली, उसका भूत प्रेत ठीक हो जाएगा। ये जड़ी बूटियों से इलाज है। ये सब मायुंग की माया है। उत्तराखंड में एक रुद्रपुर एक जगह है। हाँ जी। और रुद्रपुर में एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसकी मिसेस के ऊपर यही चीज़ थी कि कोई व्यक्ति उससे आकर के जो है संभोग करता था और अपने पति को वो संभोग नहीं करने देती थी वो। ठीक है। अब वो चलता रहा तो उसने फिर कोर्ट में केस डाला और अपने पंचायत भी की कि भाई ये क्या है। तो पता लगा कि विवाह से पूर्व जो है उस जब कुंवारी कन्या थी तो उसके ऊपर वो भूत आ गया था और वो उसको छोड़ नहीं रहा था। जिस समय शादी की तो उसी के साथ उसने फेरे ले लिए। ठीक है। अब ऐसे में वो बंध गया। तो पहला पति तो वो भूत अपने आप को मान रहा है कि मैं इसका पति हूँ, तो उसको कहाँ से उसको आने देगा? पहली बात। बिल्कुल सही कहा आपने। अब ऐसे में उसको कैसे निकाल दोगे आप? इवन कोर्ट को भी उसको डाइवोर्स देने के लिए मजबूर करना पड़ा कि नहीं तू इससे डाइवोर्स ले सकता है। मतलब गवर्नमेंट भी हाथ खड़े कर देती है, देख लीजिए, यूं खड़े कर दिए। तब गवर्नमेंट तो शायद मानेगी नहीं, कमाल कर रहे हो, सामने केस है, अब कैसे नहीं मानेगी? बताओ, करो इसे ठीक कर दो, कैसे कर दोगे? कर लो, ताकत है तो कर दो। सही बात है। ऐसा नहीं है, कई चीजों के आगे जो है ना सब फेल है। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा आपको मैं कि एक थोड़ा सा विषय हट जाएगा। एक
अपने 1944 में जब द्वितीय वार हुई है, उस समय इटली के पास जो है अटलांटिका में एक लकड़ी की मूर्ति निकली थी, खूबसूरत मूर्ति जिसका नाम ही अटलांटिका है। अच्छा, मालूम आपको? नहीं पता नहीं। इटली के म्यूजियम में वो रखी गई है अभी। ठीक है। और उस मूर्ति को जिसने भी देखा वो पागल हो गया, लिटरली पागल हो गया। और एक व्यक्ति बड़ा मजबूर होकर के, मतलब मजबूत होकर के वहां पहुंचा, और कैप्टन था वो, रिवॉल्वर उसके टंगी, मतलब अच्छा था। मैं देखता हूं। और जब उसने उसको देखा, उसने रिवॉल्वर निकाली, अपने पर गोली मार ली, आत्महत्या कर ली उसने। क्या था उस मूर्ति में ऐसा? क्या है? देखो, शापित मूर्ति है। ऐसी कई शापित चीजें होती हैं। तो इसी तरह से मैं इस पे आ रहा हूं, रुद्रपुर वाली कहानी पर। हाँ जी। जो उत्तराखंड में हुई, तो वो बंदा मेरे पास आया, खैर अपनी पत्नी को प्रेम करता था, वो नहीं चाहता था कि मैं इससे जो है तलाक लूं। अच्छा। अटैचमेंट हो जाता है। तो कहता है कि ऐसे से सारा केस है, और मैं, हाँ, समाधान है। मैंने कहा, देख भाई, सीधी सी बात है कि इस टाइम तो लगेगा, लेकिन मैं ठीक जरूर कर दूं, ये मेरी गारंटी है। ठीक, मैं कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है, लेकिन टाइम लगेगा। टाइम ऐसे मैं बता दूं आपको, क्योंकि क्या होता है कि ब्लड के अंदर रोम में, जिसको बोलेंगे हम दूसरी लैंग्वेज में, रोम में जो है वो चीज जो है घुस जाती है माइंड में, दिमाग में, उसका अवचेतन मन में वो वही भूत दिखाई दे रहा है उसको। तो वो निकालना इतना आसान नहीं होता। हाँ, निकल जरूर जाता है। लंबी प्रक्रिया है। वो 2-3 साल 4 साल की प्रक्रिया है, लेकिन कंटिन्यू करनी पड़ेगी और निकल जाएगा, 100% ठीक हो जाएगा। मैंने कर दिया उसको। ऐसे बहुत से केस आते हैं। अब एक जवान लड़की मेरे पास आई थी, मुश्किल से 15-16 साल की लड़की। हाँ जी। और मुझे जो है दिखाई देता है, मुझे कोई दबाता है या मेरे से आके वो जो है भोग कर रहा है। बताओ, 15-16 साल की लड़की भोग कर रहा है। और ऐसा होता है जनरली, बच्चे बोलते नहीं है, कहीं क्या करें, मजबूर हो जाते हैं। किससे बोलेंगे? अपनी माँ से ही बोलेंगे। तो कई बार तो बच्चे इसी मतलब घुटन में ही अपनी जिंदगी को जो है लीला समाप्त कर लेते हैं। सूख रहे होते हैं, वेट कम हो रहा होता है, पढ़ने मन नहीं लगता, भटकाव में। तो फिर उस बच्चे को जो है मैंने, खैर माँ कामाख्या की जो मंत्र वगैरह करके, और उसको मैंने ठीक किया। और मुश्किल से वो तो खैर हफ्ता भी जिसको बोलूँगा, ज़्यादा बोलूँगा। पहले तो हमारे ब्राह्मण देवता, मैंने उनको भेजा, जाओ उनको देख के आओ, करके आओ। तो हमारे ब्राह्मण देवता भी जो है वो घबरा के वहाँ से आ गए, कहते गुरुजी मेरे बस का तो नहीं है। मैंने फिर अपने आश्रम में बुलाया, और बुला करके खैर मैंने तो एक ही दिन लगाया, खैर महामाया की कृपा आई है, और वो बच्ची ठीक हो गई। जैसे आपके पास बहुत सारे घोस्ट केसेस आते हैं, फिर पोजीशन के केस आते हैं, तो प्रेत, पिशाच, यक्षिणी, इन सबसे भी आप अलग अलग तरीके से डील करते हो। मुश्किल कौन सी है? बहुत अच्छी बात आपने की है। देखिए, जैसे कहते हैं ना कि अल्लादीन का चिराग, जिन उसी के अंदर ही मिलेगा, है ना ये। लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पे इस्लाम धर्म में उसको जिन कह दिया, यहां भूत कह दिया। फर्क क्या है? हमने जिन को अलग कह दिया, लेकिन जिन अलग नहीं है, वो भूत ही है। अब भूत का इलाज करना है आपको बस। ठीक है, समझ गया। देखिए, कोई मेल अगर है, ठीक है ना, तो डिपेंड करता है कि मेल के ऊपर ज्यादातर मेल ही आते हैं, लेकिन फीमेल के ऊपर मेल आते हैं। ओके। देखिए, तो डोमिनेटिंग कौन हो रहा है? मेल हो रहे हैं। फीमेल बहुत कम आती हैं, लेकिन मेल ज्यादा आते हैं। और जिसपे जो ये कह रहे हैं ना, यक्षिणी तो बहुत दूर की बात है। यक्षिणी भूत नहीं है कोई। यक्षिणी एक भूतों से भी ऊपर सुप्रीम पावर है। वो उसको जस्ट लाइक आप ये कह सकते हैं कि इक्वलेंट टू, मतलब कि अप्सरा। हाँ, अप्सरा। बिल्कुल। हाँ, तो वो कैटेगरी अलग हो गई। वो ये भूत की कैटेगरी से वो बहुत ऊंची है। वो ये कैटेगरी नहीं है ये। और वो किसी इंसानों पे ऐसे आसानी से, देखिए, उनको सिद्ध कर लो, माँ को, महाशक्तियों को सिद्ध करो, बात एक ही है, करना आपने एक ही है। अब षटकर्म करके आप अगर किसी ऐसी शक्तियों को, अगर भूत प्रेत को अगर जागृत कर रहे हो, तो करो। आप उनसे उतनी ही पावर में काम ले सकते हो। उससे बड़ा भूत, अगर उससे बड़ा बदमाश अगर किसी मिल गया, तो उसका बदमाश फेल हो गया। बिल्कुल सही कहा। तो इसलिए पहले ही बड़ी शक्ति को लो ना, कि उसके आगे सारे फेल हो जाएं। लेकिन बड़ी शक्ति इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं हो। बहुत आसान है। भाव चाहिए, बहुत आसान है। ये तो 11-11 दिन की साधना में प्रेत सिद्ध हो जाते हैं। नहीं, आपको मैं बताता हूँ। एक हमारे यहाँ एक 10 महाविद्या में एक साधना है माँ धूमावती की। कोई हाथ भी नहीं लगाता, कोई नाम भी नहीं लेता। लेता कोई नाम? वो थोड़ी सी मानी जाती है कि वो अगली है, थोड़ा उल्टी सीधी चीजें के बारे में प्रचलित है। देखो, जब आप विधवा है, जब आप विधवा का रूप जब आप अपने सामने रखोगे, तो कैसे भाव आएंगे? खुद भी विधवा ही हो जाओगे, खुद ही लुट पिट जाओगे, गरीबी दे देगी, बीमार कर देगी, उड़ा देगी, खत्म कर देगी, दरिद्रता दे देगी। ये एक मन में भाव लिए हुए हैं, लिए ना। लेकिन ये गलत भाव है। मैं बताता हूं।
देखो उस माँ की एक अपनी शक्ति है, शक्ति इन द सेंस पावर तो है ना, उससे सारी दुनिया डरती है। भोले शंकर को कहते हैं कि उसने जो है अपने अंदर ले लिया, खा गई, वो निकल गई, तो कमाल है। उससे बड़ी महाशक्ति और कौन होगी?